नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सेल्स कोच प्रदीप कश्यप और फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। और आज की वीडियो है दोस्तों, जब आप किसी कस्टमर के पास जाते हैं, किसी ग्राहक के पास जाते हैं अपने प्रोडक्ट की सेल करने के लिए या उसको अपना कस्टमर बनाने के लिए, तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। कई बार होता क्या है दोस्तों, हमारे से जैसे कस्टमर के सामने कुछ ऐसी गलतियां होती है जो कि कस्टमर उनको बहुत ही ज्यादा नोटिस करता है और मन ही मन में उनको बहुत ज्यादा फील वो करता है। इस कारण से वो आपके साथ नहीं जुड़ पाता है और न ही आपके प्रोडक्ट को खरीदता है। तो दोस्तों, वो कौन सी गलतियां हैं, उनके ऊपर आज हम बात करेंगे। तो उनमें पहली जो आप मिस्टेक करते हैं दोस्तों, वो है आपका टी कप। जब आप कस्टमर के पास जाते हैं और कस्टमर आपके लिए चाय मंगवाता है और जैसे आप चाय पी लेते हैं और चाय पीने के बाद आप कई बार क्या करते हैं, वो जो आपका कप है जिसमें आपने चाय पी है वो आप कस्टमर की टेबल पे ही रख देते हैं, उसके सामने, उसके काउंटर पे। तो ये चीज कई बार कस्टमर को या फिर दुकानदार को बहुत ही ज्यादा फील होती है कि झूठा कप आप उसके सामने रखते हैं, तो उसको अच्छा फील नहीं होता है। वो सोचता है कि इस बंदे को तो तमीज ही नहीं है। तो इसलिए दोस्तों, आप जैसे किसी भी कस्टमर के पास जाए, जैसे आप किसी कंपनी के सेल्समैन हैं, किसी भी ग्राहक के पास जाए आप, तो जब भी आप चाय पिए तो उस कप को आप साइड में कहीं पे रखिए। आप वो कप कस्टमर के सामने मत रखिए, उसके काउंटर पे मत रखिए। बहुत सारे लोगों की ये आदत होती है, चाय पीने के बाद वही कप कस्टमर के काउंटर पे सामने ही रख देते हैं। और इस बात से क्या होता है, कस्टमर को ये चीजें बड़ी फील होती हैं। कई बार जैसे आपने भी देखा होगा, जैसे आप अपने ऑफिस में बैठे हैं और जैसे कोई आपके पास आता है और उसने चाय पी है और वो उस कप को आपके सामने रख देता है, तो आपको भी फील सा होता है थोड़ा, हाँ, कि एक झूठा जो कप है वो आपके काउंटर पे रखा है और आपके सामने रखा है। तो दोस्तों, यही गलती कई बार आप भी करते हैं। तो इसलिए जो वो कप है झूठा, उसको कहीं पे साइड में रखिए। और उसकी एक, क्योंकि हर जगह है ना, हर चीज की एक तय होती है, उसको ऐसी जगह पे रखिए कि कोई आते जाते पैर ना लगे, पैर लगे वो टूट ना जाए। तो उसको एक जगह पे साइड में रखिए आप। तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि कस्टमर के सामने अपना झूठा कप नहीं रखेंगे दोस्तों। और अगला जो हमारा पॉइंट है दोस्तों, वो है नेगेटिव कमेंट्स। देखिए दोस्तों, हम किसी भी व्यक्ति के पास बैठते हैं या फिर हम किसी ग्राहक के पास बैठते हैं, कहीं पे भी हम बैठते हैं, जब हम किसी की आलोचना करते हैं ना दोस्तों, तो वो व्यक्ति हमारे ऊपर, उसका एक गलत इफेक्ट पड़ता है। वो हमारे बारे में धारणा बना लेता है कि इस व्यक्ति की तो आदत ही ऐसी है दूसरों की आलोचना करना। आप कई बार क्या करते हैं, या कई जो सेल्समैन होते हैं वो क्या करते हैं, या कई सेल्स पर्सन क्या करते हैं, दूसरा जो कंपनी वाला होता है कोई भी, उसकी वो आलोचना करते हैं। वो बोलते हैं नहीं, वो तो बंदा अच्छा नहीं है, या फिर उनका तो प्रोडक्ट बिल्कुल खराब है, बिल्कुल बेकार प्रोडक्ट उनका है। तो आप जब ग्राहक के सामने किसी दूसरे कंपनी की या किसी व्यक्ति की आलोचना करते हैं, तो वो आपके ऊपर गलत इफेक्ट जाता है, आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर, आपके व्यक्तित्व के ऊपर। कस्टमर के दिमाग में एक नेगेटिव इमेज आपकी बनती है। इसलिए दोस्तों, जब भी आप किसी ग्राहक के सामने जाए या किसी ग्राहक के पास आप बैठे, तो किसी भी कंपनी के बारे में, किसी भी प्रोडक्ट के बारे में आप नेगेटिव कमेंट न करें। कईयों की आदत होती है कि नहीं, इस कंपनी का तो सर प्रोडक्ट बड़ा बेकार है, मेरा वो कस्टमर है वो भी लेता था, ये दिक्कत उस प्रोडक्ट के अंदर आ गई। ठीक है, तो वो ऐसा करते हैं कई जो सेल्समैन होती हैं। लेकिन ऐसा न करें दोस्तों, क्योंकि आप उस कस्टमर की दिमाग में आपके प्रति एक नेगेटिव जो छवि होती है वो बनती है। तो कोई भी जैसे दूसरे किसी सेल्समैन की दूसरी किसी कंपनी की बात चलती है, या तो आप कमेंट ही ना करें, और कमेंट करें तो आप अच्छा ही कमेंट करें। तो उससे क्या है, कस्टमर आपके प्रति एक पॉजिटिव जो एटीट्यूड है वो बनेगा कस्टमर का। और जो तीसरा जो पॉइंट है दोस्तों हमारा, वो है सिटिंग पोजीशन। दोस्तों, जैसे हम कई बार ग्राहक के पास जाते हैं या किसी के ऑफिस में हम बैठते हैं या किसी के घर पे हम मिलने जाते हैं उससे, तो कई बार जो हमारी सिटिंग पोजीशन है, जो हमारा बैठने का तरीका है, वो बहुत ही ज्यादा गलत हो जाता है दोस्तों। वो कई बार हमें फील नहीं होता है, लेकिन आगे वाला जो व्यक्ति है वो बहुत ही ज्यादा फील कर लेता है। तो क्या होनी चाहिए आपकी बैठने की पोजीशन? तो किन चीजों को फील करता है आगे वाला? जैसे आप जैसे उसके सामने कुर्सी में बैठे हैं,
और वो भी सामने कुर्सी में बैठा है और वो आपसे बात कर रहा है, सपोज करिए कि आप उसके पास कोई प्रोडक्ट सेल करने के लिए गए हैं या उसको अपना कस्टमर बनाने के लिए गए हैं, या फिर आपसे उम्र में वो बड़ा है, तो आप क्या करते हैं दोस्तों, आप ऐसे पैर पे पैर रख के ऐसे उसके सामने बैठ जाते हैं। तो ये जो बात होती है दोस्तों, ये आगे वाले को बड़ी ज्यादा फील होती है। आगे वाला आपसे उम्र में बड़ा है या आपसे वैसे जैसे आपसे सीनियर है या कोई भी पर्सन है, जब आप उसके पास जाते हैं और उसी के सामने, उसी के घर पे, उसी के ऑफिस में या उसी की दुकान पे आप जैसे ऐसे पैर पे पैर रख के आप बैठते हैं, तो ये एक फील करने वाली बात है दोस्तों। तो आप जैसे इस तरह से दोस्तों न बैठें। और कई बार हम क्या करते हैं दोस्तों, एकदम से रिलैक्स होके बैठ जाते हैं। जैसे नया कस्टमर होता है, रिलैक्स होके हम बैठते हैं, ओवर कॉन्फिडेंट में आ जाते हैं, ऐसे कुर्सी पे लग के पीछे और ऐसे बैठ जाते हैं पूरे। नो दोस्तों, तो आप ऐसा न करें दोस्तों। आप जब भी किसी ग्राहक के सामने बैठे या किसी के भी सामने आप जाएं, तो उसको एकदम से आप सीधे रिलैक्स होके बैठे और आप जैसे पीछे कमर लगा के न बैठे, क्योंकि इससे क्या होता है, आगे वाले के दिमाग में एक नेगेटिव इमेज बनती है। तो आप जैसे सही से बैठेंगे और इस पोजीशन में आप बैठेंगे और आपका बॉडी एक्शन जो मूवमेंट में होगा और स्माइलिंग फेस के साथ किसी भी ग्राहक से आप बात करेंगे, तो वो आपसे कनेक्ट करेगा दोस्तों, वो आपसे जुड़ेगा। तो इसलिए दोस्तों इन सभी बातों का आप ध्यान रखें। किसी के भी सामने आप बैठे, जो आपका चाय का कप है उसको नीचे रखें, उसके सामने मत रखें, और जो आपकी सीटिंग पोजीशन है बिल्कुल एकदम आराम से बैठे, और किसी भी दूसरी कंपनी के बारे में आप नेगेटिव कमेंट्स न करें। तो ये सारी चीजें आप करेंगे दोस्तों, तो वो कस्टमर आपसे जुड़ेगा, अच्छे से आपसे बात करेगा और वो आपका प्रोडक्ट भी खरीदेगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर किसी दूसरी वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।